रियल एस्टेट की डार्क रियलिटी। जी हाँ, आज मैं आपको रियल एस्टेट की डार्क रियलिटी का सेकंड पार्ट बताने वाला हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया था, अगर वीडियो आपने नहीं देखा था तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। और उसी का सेकंड वर्जन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको पेमेंट्स प्लान में किस तरह से फ्रॉड हो रहा है और किस तरह से आम बायर बेवकूफ़ बन रहा है, इन्वेस्टर बेवकूफ़ बन रहा है और कच्चे लालच में फंसता जा रहा है और कौन उसे फंसा रहा है, ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। तो और अगर आप सतर्क होना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं ना फंसूं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, समझिए। और ऐसे और रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और पसंद वीडियो आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए इस डार्क रियलिटी को और अच्छे से समझने के लिए, पेमेंट प्लान के जो फ्रॉड चल रहे हैं इसको अच्छे से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इस समय रियल एस्टेट मार्केट पे बहुत सारे पेमेंट प्लान चल रहे हैं। जी हाँ, पेमेंट प्लानों की तो मैं कहूँगा बाढ़ आ गई है और नई स्कीम पे स्कीम। क्यों ना हो, इस टाइम बायर्स खुद चाह रहे हैं कि अच्छी स्कीम्स मिले और डेवलपर भी अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए एक अच्छी स्कीम देने की कोशिश करते हैं। इससे मार्केट में हलचल बनी रहे, बायर आते रहें, जाते रहें और सामान की बाइंग होती रहे। रियल एस्टेट का साइकिल भी तभी चलता है। लेकिन यहाँ तक तो सब ठीक है। चलिए पहले उससे आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको कुछ पेमेंट प्लान बताता हूँ। तो सबसे पहले प्लान 1 के बारे में आपको बताता हूँ किस टाइप के प्लान चल रहे हैं। एक प्लान चल रहा है 20% इंटू 5, मतलब 20% हर साल। फिर एक प्लान ऐसा भी चल रहा है कि अभी आपको 25% देना है विद इन 60 डेज या 90 डेज, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम लिंक मतलब 15 से 16 महीने में आपको 25% फिर से देना है और फिर 25% नेक्स्ट 15 मंथ्स के अंदर देना है। तो 25, 25, 25 ये 75% हो गया। और उसके बाद 20% ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी और पोजीशन के लिए बचता है सिर्फ 5%। जी हाँ, ये देखा होगा आपने। चलिए अब दूसरे पेमेंट प्लान के बारे में बताता हूँ आपको। 20% विद इन 45 डेज आपने देखा होगा, डेवलपर बुकिंग करा के 45 दिन के अंदर पेमेंट 20% मांग लेता है। फिर 10% जब 17-18 फ्लोर कंप्लीट हो जाए, चलो ये भी ठीक है। फिर 20% ऑन कंप्लीशन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ तक आपकी 50% पेमेंट चलेगी सुपर स्ट्रक्चर तक। लेकिन फिर आया एक झटका आपको, 45% ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी। अभी एप्लीकेशन ऑफ ओसी क्या है ये भी आपको मैं आगे विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि जोल में एप्लीकेशन ऑफ ओसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर 5% एट द टाइम ऑफ पोजीशन इंटीमेशन, मतलब जब वो पोजीशन के लिए आपको इंटीमेट करेंगे। ये जो शब्दों का खेल है जो पेमेंट प्लान के अंदर मेंशन किया जाता है, यही आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर आपने ऐसा भी प्लान देखा होगा 20% विद इन 60 डेज, 30% सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर और फिर 30% ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओसी। एप्लीकेशन ऑफ ओसी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ओसी एक बहुत बड़ा ऐसा कैच है जो बायर को फंसाने के लिए सफिशिएंट हो जाता है। और रेस्ट पेमेंट आपने देखी होगी 20% आफ्टर 2 ईयर ऑफ पोजीशन। अब ये आफ्टर 2 ईयर पोजीशन क्या चीज़ है, ये भी आज को मैं बताने वाला हूँ। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको कुछ शॉर्ट में चीज़ें बताता हूँ जो आपको रेगुलर चेक्स करने की ज़रूरत होती है इन पेमेंट प्लान के अंदर। पहली चीज़, सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम। कई पेमेंट प्लान में मेंशन होता है कि पेमेंट जो है वो इस स्कीम के अंदर जो आप करेंगे वो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के अंदर करेंगे। बैंक लोन की गारंटी उसके अंदर मेंशन नहीं होती। क्यों ना हो, आप सारी प्रॉपर्टी वाइट की खरीद रहे हैं, डेवलपर से खरीद रहे हैं, अप्रूव प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर आपको बैंक लोन नहीं मिल रहा तो क्या ये जायज़ है? डेवलपर पेमेंट प्लान में कई जगहों पे भी मेंशन कर देता है कि ये सारी पेमेंट आप सेल्फ फाइनेंस स्कीम से करेंगे। और अगर बैंक ने बीच में लोन देना बंद कर दिया तो आपको अपने पास से पॉकेट से करनी पड़ेगी। इसमें डेवलपर का किसी भी टाइप से आपको सहयोग नहीं मिलने वाला। फिर मान लीजिए पोजीशन आपको 2 साल के बाद मिलेगा तो आपको इनकम टैक्स का जो रिबेट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलता है, क्या विदाउट सेल डीड मिल जाएगा? ये भी आपको अपने सीए से वेरीफाई करने की जरूरत है। जो डेवलपर द्वारा पोजीशन मिलता है उसे कन्वेंस डीड कहते हैं। जो कन्वेंस डीड जब तक नहीं मिलती है आपको, तो क्या आप टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे? ये भी चीजें आपको देखने की जरूरत है। फिर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि पोजीशन टाइम। जी हाँ, पोजीशन आपके रेरा के डॉक्यूमेंट जो डेवलपर ने
रेरा अथॉरिटी को सबमिट किए हुए उससे पोजीशन का टाइम क्या दिया हुआ है, ये आपको देखने और समझने की जरूरत है। अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और जो मुंह जवानी आपको टाइम बताया जाता है वो लोगों को याद रहता है। और कई बार तो ऐसा भी कहते हुए आपने सुना होगा कि ये तो रेरा के लिए टाइम दिया हुआ है, हम तो आपको 3 साल में, 2.5 साल में या 2 साल में ही पोजीशन दे देंगे। ऐसी अक्सर चीज़ें एजेंट्स भी कई बार मार्केट में कम्युनिकेट करते हैं और डेवलपर के जो स्टाफ है वो भी कई बार आपको कम्युनिकेट करते हैं। तो आप रिटर्न डॉक्यूमेंट में जो है उसी को सही मानिए, बाकी चीज़ें मेरे को लगता नहीं कि उचित। फिर जब आप ऐसी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपको मार्केट रेट से कंपेयर करना है। अब मान लीजिए आपने गए और आपने लिया सबवेंशन प्लान। सबवेंशन प्लान वैसे बंद है, लेकिन आपने सबवेंशन प्लान लिया क्योंकि बैंक से मिली भगत से कई बार डेवलपर ये सब चीज़ें किसी तरह मैनेज कर देते हैं, क्योंकि कई बार तो वो पेमेंट डेवलपर अपने पास से आपको कर रहा है और आपसे प्री EMI का अमाउंट जा रहा है। डेवलपर ने अपने पास से पे नहीं किया तो आपके लिए वो आपके सिविल खराब करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। और कई बार डेवलपर डायरेक्ट दे रहा होता है बैंक को। तो ये सब चीज़ें वैसे बंद हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में बहुत सारी चीज़ें जो बंद हो चुकी हैं वो भी आपको मार्केट में चलती दिखेंगी। तो यहाँ पर जब भी ऐसी किसी स्कीम में आप घुसते हैं तो आपको मार्केट रेट का कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके ऊपर कहीं उन्हीं चार्जेस को, हिडन चार्जेस को इम्पोज किया जा रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट कंपोनेंट डेवलपर पे कर रहा है उसको आपसे ही वसूला जा रहा है, कीमत बढ़ा के वो लिया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये इंटरेस्ट फ्री मेमको पेमेंट प्लान मिला हुआ है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। मार्केट रेट का हमेशा कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। करंट प्रॉपर्टी रेट्स क्या चल रहे हैं आपको वो चेक करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी होता है डेवलपर की तरफ से तो आपको कह दिया कि 20% आफ्टर पोजीशन है, लेकिन आपने उसे मार्केट में चेक नहीं किया कि करंट रेट्स क्या है। तो वो जो एक्सेस चार्जेस डेवलपर आपसे 2 ईयर का टाइम दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चार्जेस ऑलरेडी मार्केट से एक्स्ट्रा आपसे ले रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की कोई चीज़ चल रही है और इस स्कीम में डेवलपर ने आपको वही चीज़ 12 या 13,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के बीच बेची। तो ये जो कंपोनेंट है 3,000 या 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का, वो आपसे 2 साल के बाद ले रहा है। तो क्या 2 साल के बाद है 10,000 का मार्केट रेट होना चाहिए, उसी के आपने 12 या 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चुकाए, तो क्या वो जायज़ है? डेवलपर तो अपनी पूरी पेमेंट ले चुका है, लेकिन जो डिफरेंस अमाउंट है, जो एडिशनल आप पे रेट इम्पोज किया गया, वो आपसे 2 साल के बाद ले रहा है। मतलब दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में। डेवलपर ने अपनी पूरी पेमेंट भी वसूल ली, आपको कन्वेंस डीड भी नहीं किया। ये भी आपको चेक करने की जरूरत है, क्या डेवलपर कन्वेंस डीड करके दे रहा है, क्योंकि कन्वेंस डीड में तो मेंशन करेगा कि सारी पेमेंट ले ली है। तो डेवलपर क्या कन्वेंस डीड आपको करके दे भी रहा है, नहीं दे रहा है? और टैक्स बेनिफिट्स के लिए मैंने आपको कहा ही कि आपको उसे चेक करना है कि टैक्स बेनिफिट्स आपको किस लेवल पे मिलेंगे। चूंकि मैं CA नहीं हूँ तो इसीलिए मैं आपको एग्जैक्ट ये नहीं बता पा रहा हूँ। तो आपको अपने CA से इस चीज़ को कन्फर्म कर लेना है। और वही अमाउंट को अगर डेवलपर एक्सेस लेके आपको 2 ईयर के बाद वो पेमेंट ले भी ले 20%, तो आपके लिए कोई बहुत बेहतरीन स्कीम नहीं है। तो यहाँ हिडन जो क्लॉजेज हैं इसको आपको समझना है। कई बार जो एग्रीमेंट्स है उसमें वेग टर्म्स डाल देते हैं। पेमेंट रिलेटेड जो प्रोग्रेस होती है उसे प्रोग्रेस से न डाल के कुछ अलग ही वेग टर्म डाल देते हैं। तो वो आम बायर को समझ में नहीं आता, उसे लुक्रेटिव लगता है और उसे लगता है मुझे ले लेना चाहिए। जैसे इंटीमेशन ऑफ पोजीशन, उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि उस प्रॉपर्टी का OC आ गया हो तभी आपको पोजीशन ऑफर किया जाएगा। आपको इंटीमेशन दे दी गई तो आप ले लीजिए। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि पोजीशन फॉर फिट आउट एक टर्म है जो अक्सर मार्केट में बहुत चलता है। तो ऐसे में डेवलपर आपको इंटीमेशन देके पोजीशन फॉर फिट आउट भी दे सकता है। तो OC से कोरिलेट होना मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी है। और फिर जो इंटरेस्ट का बर्डन है या जो EMI है वो प्रोजेक्ट के डिले होने पर, चूंकि वेग टर्म दिए होते हैं, तो उसमें अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया तो आपके ऊपर होम लोन, उसकी EMI या प्रिंसिपल या प्री EMI, इन सब का जो लोड है वो आपको कहीं हद तक बहुत परेशान कर देता है। तो क्या वो कॉमन फ्लॉज हैं जो अक्सर आपको इन पेमेंट प्लान्स में मिलेंगे? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉम्प्लेक्स पेमेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि पेमेंट स्ट्रक्चर में जो माइलस्टोन्स हैं वो इस हिसाब से अनक्लियर या कंफ्यूजिंग होते हैं और इससे वो आपको समझ नहीं आते और वो पेमेंट की डिमांड आपके ऊपर आके खड़ी हो जाती है। आप सोचते हैं पेमेंट बाद में आएगी, लेकिन पेमेंट की डिमांड आप पर आ गई। फिर कहीं हद तक हिडन कॉस्ट होती है उसके अंदर, जो डेवलपर बुकिंग के टाइम पे आपको गोल मोल घुमा के बोल देता है और नीचे पेमेंट प्लान में मेंशन कर देता है। तो वो आपको सारे हिडन कॉस्ट को पहले समझना है और उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी अगर कोई वसूल रहा है तो वो भी आपको पहले चेक कर लेने हैं।
और कंस्ट्रक्शन लिंक में कई बार आप देखते हैं कि पार्शियल रिस्क एक्सपोजर आपके पास ज़रूर रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्लान है, उसमें अगर पोजीशन नहीं हुई या डाउन पेमेंट आपने कर दिया, पोजीशन नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं आपके पास भी रिस्क रहता है। और जैसे सबवेंशन स्कीम में मैंने आपको बताया, नो EMI टिल पोजीशन डाल देते हैं, लेकिन टेक्निकली बैंक कभी भी टिल पोजीशन तक का नहीं करता है। बैंक एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए कई बार देखने को आता है कि ऐसी स्कीम्स होती हैं, लेकिन टिल पोजीशन तक का तो नामो निशान नहीं होता। और वो टाइम पीरियड जब खत्म होता है 2 साल 3 साल का, तब आपकी EMI शुरू होती है और आप सोच के बैठे होते हैं कि मैं पोजीशन पे एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन लेके बेच दूंगा, तब आपको झटका लगता है। तो ऐसे झटके ना लगे, इसके लिए आप वीडियो ऑलरेडी देख रहे हैं, लेकिन इस पे एक्ट भी करने की ज़रूरत है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, अपने मिलने जुलने वाले और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो आप भेजिएगा कि आखिर वो समझ पाएँ कि पेमेंट प्लान में किस तरह का फ्रॉड चल रहा है। क्या वाकई में 2 साल के बाद की पेमेंट आपको लुभा रही है और आप उस स्कीम में लेना चाहते हैं, तो आपको समझना है मार्केट रेट से कंपैरिजन क्या है। अगर चीज़ मार्केट रेट पे है और स्कीम आपको लिक्रेटिव लग रही है और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आप बुकिंग एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर या BBA में होने वाली सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के कर रहे हैं और फिर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं चीज़ों को। तो आप किसी भी ऐसी स्कीम में घुसने से पहले इन सब चीज़ों को पढ़ना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसका ना पढ़ना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आप एक अच्छे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए घुस रहे हैं और ये अनएथिकल प्रैक्टिस आपको बहुत बड़े नुकसान में बदल सकती है। तो बैंक और डेवलपर का जो कई जगहों पे नेक्सस देखने को मिलता है, अनएथिकल प्रैक्टिस देखने को मिलती है लोन डिसबर्समेंट को लेकर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो प्रोग्रेस है कई बार वो नहीं होती और बैंक से डिसबर्समेंट हो जाती है। तो ये चीज़ें आपकी जेब पे बहुत अच्छा खासा असर डाल सकती है, आपको फंसा सकती है। वैसे अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर भी इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी मैंने एक स्पेशल ऐसा एपिसोड तैयार किया है जो आपको इन सब चीज़ों से आगाह करेगा, आपको बचाएगा वो, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में पेमेंट प्लान एक बहुत बड़ा सरदर्दी बनी हुई है। तो ऐसे कॉमन इश्यूज जो सभी पेमेंट प्लान के अंदर देखने को मिलते हैं, उसमें एस्केलेशन क्लॉज है। प्रॉपर्टी कॉस्ट अगर इंक्रीज हुई, इनपुट कॉस्ट कहीं इंक्रीज होती है मटेरियल के कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के कारण, तो आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ सकते हैं। मतलब हर चीज़ का लोड बायर के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकता है। फिर आप उस एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं तो कहीं हद तक आपको उस चीज़ को फॉलो भी करना पड़ेगा। फिर चूंकि ग्रेवियांस रिड्रेसल उनका काफ़ी वीक होता है, तो ऐसे केसेस में जब आपका इशू होता है तो उसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है। आपकी कंप्लेंट CRF द्वारा बहुत जल्दी एड्रेस नहीं की जाती है और जब आप लीगल उसके अंदर कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो आप क्या इसी चीज़ के लिए बने हैं? क्या यही आपका मेन जॉब है, या आप मेन जॉब छोड़कर आप इन चीज़ों में घुसना चाहते हैं? तो चीज़ों को पहले देख समझ कर और तभी उस प्रॉपर्टी को बाय करें। अगर आप डेवलपर अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है तो आपको उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना है, वहीं रोक देना है, पेमेंट्स रोक देनी है और इमीडिएटली उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। बेटर है पेमेंट प्लान BBA डॉक्यूमेंट पढ़ के ही आप उसके अंदर लें। सीधा बगैर देखे आंख बंद करके ऐसी प्रॉपर्टी ना लें, क्योंकि ये पेमेंट प्लान कहीं हद तक आपके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन सकता है। और रेरा के अंदर भी अब जो देखने को आ रहा है, कहीं हद तक टाइम तो लग ही रहा है। इसी का मैं एक और पहलू अगर आपको बताऊं तो डेवलपर द्वारा कई बार जब अनएथिकल प्रैक्टिस होती है और सजग बायर उस पर एक्शन लेता है, डिस्प्यूट को रिड्रेसल करने की कोशिश करता है, तो वो इशू को लेंदी जब कर देते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है बायर लीगल नोटिस सर्व करते हैं। जैसे लीगल नोटिस सर्व किया तो उसके बाद डेवलपर का प्रॉपर रिस्पांस नहीं आया, फिर जो सजग बायर है वो कोर्ट की तरफ रास्ता अपनाते हैं और जब एक पेमेंट में डिफ़ॉल्ट आता है, क्योंकि कोई भी बायर अगर डिस्प्यूट रिड्रेसल प्रॉपर नहीं हो रहा तो पेमेंट को वो रोकते हैं, और जब वो रोकते हैं तो डेवलपर ऐसा भी देखने को मिलता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ डेवलपर ऐसा भी देखने को मिलता है कि यूनिट को कैंसिल करके थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर देते हैं, मतलब यूनिट किसी और को सेल कर देते हैं। आप गए कोर्ट से सॉल्यूशन आने में आपको बहुत टाइम लगा और कई लोग तो बीच में ही सेटलमेंट करके अपने पैसे वापस ले जाते हैं। तो ऐसे में बढ़ी हुई कीमत, अगर कीमत बढ़ गई है तो डेवलपर थर्ड पार्टी राइट क्रिएट करने में, कई डेवलपर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टाइम नहीं लगाते हैं। और ऐसे केस में आपका पैसा जो 2 साल 3 साल 4 साल लगा हुआ है वो कहीं हद तक जब वापस आता है तो हाथ में कुछ हासिल नहीं होता। उसके लिए भी आपको कोर्ट के बहुत चक्कर काटने पड़ जाते हैं। तो
तो ये चीज़ें आपको देखनी और समझनी है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि एजेंट्स डिस्काउंट कमिट कर देते हैं, अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे आपको बाईबैक गारंटी दे देते हैं, लेकिन रिजल्ट उसका ज़ीरो आता है। तो अगर कोई डिस्काउंट है तो आपको इमीडिएटली बुकिंग फॉर्म, बुकिंग एप्लीकेशन पे वो लेस करके वैल्यू मिल रही है, फाइनल कॉस्ट आप देख के समझ के ले रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है, लेकिन बहुत जागरूक और समझदार बायर ही प्रॉपर्टी के अंदर अच्छी रिटर्न ले पाता है। तो क्या आप जागरूक बनना चाहते हैं? क्या आप सजग बायर बनना चाहते हैं? तो इन वीडियोस को आप लगातार देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको फ्यूचर में और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे जो आपको फंसने से बचाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।